वर्कशीट 36 करेंगे एंड जो टॉपिक है आपका वो है प्रकाश, छाया और परावर्तन। छाया, प्रकाश, परावर्तन आप सब जानते हैं चीज़ें, लेकिन इसमें किस तरह से एक समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है परावर्तन के कारण, तो हम एक गतिविधि के माध्यम से आज सीखेंगे। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि गतिविधि क्या है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम ये गतिविधि करेंगे। आपने सबके घरों में एक समतल दर्पण होता है, जो ड्रेसिंग मिरर जिसको हम बोलते हैं, उसके सामने आप खड़े हो जाएं और अपने प्रतिबिंब को देखें, अपनी इमेज को देखें जो कि मिरर के अंदर है, और इन प्रश्नों के उत्तर दें। क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान है? बिल्कुल सही, एक समान होगा। जब आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो आपके प्रतिबिंब में किस हाथ को उठाया? आपको अपोजिट हाथ दिखाई देगा, दायां हाथ दिखाई देगा। अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए और देखिए कि प्रतिबिंब का क्या होता है। जितना आप दूरी कम ज़्यादा करेंगे आपका प्रतिबिंब भी उतना ही आगे पीछे होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आप घर पर एंजॉय कर सकते हैं, और ये तीनों पॉइंट्स ध्यान में रख के उनके आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब महेश एक दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में वह आकृति देखता है जो उसके जैसे ही दिखती है, बिल्कुल जो उसके जैसी आकृति है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब, सूर्य से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे महेश अपना प्रतिबिंब देख पाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या कंक्लूजन निकला कि एक समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, मतलब जितनी हाइट बिंब की है उतनी ही प्रतिबिंब की होगी। दूसरा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने दिखाई देती है। यहाँ पर उल्टा मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी हाइट ऊपर नीचे होगी, उल्टा इन द सेंस अगर आप दायां हाथ करोगे तो वो बायां दिखाएगा, जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन। इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट करके आप इसको लिख सकते हैं पार्श्व परावर्तन, मतलब लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देगी उसमें। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चलेगा, और ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, लेकिन यह वास्तविक नहीं होता है। मतलब जब तक आप मिरर के सामने होंगे ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें यहाँ उल्टा नहीं बनेगा। उल्टा की जगह आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आपका सीधे ही दिखाई देते हैं हम लोग। तो इसके आधार पर आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं वो अपने घर पे करिए और मज़े कीजिए। जैसे एक कागज़ पर आपने ABCD लिख दिया और उसको समतल दर्पण के सामने रख कर देखें तो कौन कौन से अक्सर सेम है जिनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे A है, यहाँ पर कोई दर्पण है तो दर्पण के अंदर भी आपको A ही दिखाई देगा, लेकिन अगर B लिखा आपने और दर्पण के सामने आपको इस तरह दिखाई देगा। जैसे एम्बुलेंस के अंदर है, एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग होती है AMBULANCE होता है, तो यहाँ पर एम्बुलेंस है, ये जो A लेटर लेफ्ट में था ये राइट में चला गया। M भी सेम रहेगा, B ऐसे लिखा हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। ऐसे U है, सेम रहेगा। L ऐसे होता है, तो जब प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये आपको इस तरह दिखाई देगा। तो अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? बिल्कुल सेम रहेगा, समान रहेगा। एक कागज़ पर अपना नाम लिखिए, उस दर्पण के सामने देखिए, दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को भी आप पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें इसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन इन वर्कशीट 36 फॉर द क्लास 6. And let's do an activity to show the reflection of light and how we are able to see the objects. First of all, you have to stand in front of a plane mirror. This is the plane mirror, and you have to stand in front of the plane mirror and look at your image and do the answer of these questions. First, do the size of the body and ear of the image are same? So you will tell yes. Now raise your left hand. Which hand is raised by your right hand? It will be right. Now move 2 steps behind and see what happens to the image. The image also move 2 steps behind in the mirror.
So these are the few questions, and you have to observe these questions in the form of the activity. Now there is a student Mahesh, and he is standing in front of the mirror. He sees a figure in the mirror and which is same as he is. This is called image. And when the light from the source like bulb and sun falls on Mahesh, the light rays enter his eyes after reflection, and Mahesh is able to see his image. So during this activity, and what the conclusion arises here, that is the how image formation is taking place in the plane mirror. First of all, size of the image is same as the size of the object. Second is image is always, this is wrong, inverted. This is not inverted, it is always erect, because image is not real. It is not actually real. It is always virtual and erect. Erect image means the standing posture. Same erect image is appeared. Third is image formed in the mirror as far as it is in the front of mirror. While standing in front of the mirror, when you move backward, your image also move backward. This type of image form seems to be real, but actually it is not real. It is always virtual. So you have to do all these activities at your home. You have to write all the alphabets on a paper and see in the plane mirror, then how the image appears, then note down in your copy. Read the word written on the vehicle. If you put a mirror in front of it, you will see this word is ambulance. Why ambulance is written in this way? So that the vehicles going in front of the ambulance, they can see the real erect image of the ambulance, because there is a lateral inversion in the plane mirror. What is the ratio of the size of the image and formed by the plane mirror to the size of the object? H dash upon h, it is always equal to 1, because size remains same. Write your name on the paper. If you write your name, for example Seema, then how it appear in the mirror, then you, if mirror is placed in front of it, then you see that Seema is appearing like this, because side of the letters also changes due to lateral inversion. So enjoy this activity by writing words on the paper. Write the name of your family members also and see in the plane mirror, and identify the properties of plane mirror. I hope you understand the concept of mirror. Keep watching Super Vigyan.